तो आप सभी प्रेस साथियों का मैं स्वागत करता हूं यहाँ बगहा में। और आज हम लोग बगहा विधानसभा घूम रहे हैं और यूँ तो मैं पार्टी की तरफ से आया हूं, लेकिन जय जी हमारे मित्र भी हैं, एक परिवार के सदस्य के जैसे हैं। और मैं आप लोगों के बीच में बस यही अपील करने आया हूं कि वोट देने के पहले जो 5 साल जय जी पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और जो 5 साल इन्होंने काम किया यहाँ पे, उस काम को एक बार याद करके तब वोट देने का काम कीजिएगा। चाहे इनका जो स्मार्ट मीटर का जो प्रोटेस्ट था, जो कि पूरे बिहार में एक मॉडल बना, मेरे पिताजी उस समय अध्यक्ष थे और इनके काम को देखते हुए उन्होंने उसको पूरे बिहार लेवल पे उसको लेके गए, तो एक बहुत बड़ी जीत थी एक सोशल वर्कर की यहाँ पे। और लगातार बगहा को जिला बनाने का जो मांग है यहाँ के लोगों का, उसको जय जी उठाते रहते हैं और हम लोग भी इनको समर्थन करते हैं उस चीज़ में। बाकी आप लोग सबको पता है कि चुनाव हो रहा है, एक चरण का चुनाव ख़त्म भी हो गया। मैं अपील करना चाहता हूं लोगों से कि भाई देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में परिवर्तन जरूरी है। नीतीश जी आज 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की क्या दुर्दशा हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहते हैं कि जंगल राज था, जो पहले की सरकार थी उसको बोलते हैं जंगल राज। भाई आपका कौन सा राज था कि 20 साल में एक सुई की फैक्ट्री बिहार में हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, किसी भी प्रकार का उद्योगीकरण नहीं दिखता है। पलायन जो पहले होता था उससे कई गुना ज़्यादा पलायन हो रहा है। हत्या मर्डर का आप लोग बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में 90 मर्डर हो गया बिहार में। और बिहार के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नामी, जैसे केमका जी, वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। जिस इलाके में पटना राजधानी है और जिस इलाके में आपके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी, IAS अधिकारी रहते हो, उस इलाके में हत्या हो जा रही है। बड़े बड़े अस्पतालों में, नामी अस्पतालों में 6-8 शूटर्स घुस रहे हैं और कैमरा के सामने गोली मार के निकल जा रहे हैं। तो ये स्थिति है बिहार की, तो इसको देख के वोट देना है। बाकी मैं युवा हूँ, जय जी भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए को मैं याद दिलाना चाहता हूं अग्निवीर योजना कि 4 साल आर्मी में नौकरी कीजिए, फिर घर बैठ जाइए, मोदी जी का लाया हुआ है। और जब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो जितना पेपर लीक बिहार में हुआ है उसको युवा याद कर लें, फिर वोट दें। जो भी एग्जाम डेट्स डिले हुए हैं या रिजल्ट डिले हुआ है, जो डिग्री 3 साल की है वो 6 साल में हो रही है, उसको याद करें तब वोट दें। और जब प्रोटेस्ट किया युवाओं ने पटना के सड़कों पर, तो बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाने का काम किया नीतीश कुमार जी की सरकार ने। और मैं एक नारा देख रहा हूँ, चला मैं सब जगह उसको बोल रहा हूँ कि जिस सरकार ने बरसाई लाठियां यूथ पर, यूथ करेगा उनका हिसाब बूथ पर। तो इस नारे को याद करके तब लोग वोट दें। आज रवि किशन आए हुए थे, क्या कहेंगे? अब जॉन किशन को आना है, अपना आके अपना नाच गाना करके जाएं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है जयेश जी की। आप लोगों ने देखा कल यहाँ कार्यक्रम था, कैसे उसको प्रशासन ने उसको कैंसिल कराने में अपना भूमिका निभाई उन लोगों के साथ मिलके। साथ साथ यहाँ चीफ मिनिस्टर्स आके चले गए, प्रेजेंट और फॉर्मर उस तरफ के, एक जय सिंह से लड़ने के लिए। तो यहाँ हमारे पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और लोगों में एक अजीब सा उत्साह है। आप लोगों ने देखा वो कल कितनी भीड़ थी उस प्रोग्राम में। एनडीए की तरफ से लगातार अब तक 3 मुख्यमंत्री बगहा में आ गए, कई सांसद विधायक आ गए। तो ऐसे में इस चुनाव को कितना 7 आए हैं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, आप मिला दें तो 7 ऐसे महापुरुष आ चुके हैं। तो ये दिखाता है ना उसमें कितना फियर है उन लोगों में, एनडीए में इस सीट को हारने को लेके। इसलिए लोग अपना आ रहे हैं। आज रवि किशन जी भी आए, घूम रहे हैं अपना। कोई मुख्यमंत्री यहाँ आ गए, यहाँ एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही जय सिंह अकेले खड़ा है। और क्योंकि यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी है, इसलिए कोई मैटर नहीं करने वाला है। हम लोग यहाँ बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे भाई, आप लोग कह रहे हैं कि 25,000 30,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं, उसको और मार्जिन बढ़ाने का काम कीजिए, 50,000 कीजिए। और राहुल जी की जो परसों देश के लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। तो हमारे महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को वो चीज़ें अपने जहन में, दिमाग में रखनी है। ये जो हाइड्रोजन बम पहले आने वाला था, वो जानबूझ के राहुल जी ने उसको डिले किया बिहार के चुनाव के 1 दिन पहले, इसलिए किया ताकि हमारे वर्कर्स में ये मैसेज और क्लियरली जाए कि कैसे हरियाणा में सारे एग्जिट पोल्स हमको जिता रहे थे और जब रिजल्ट आया तो हम लोग वहाँ हार गए। और उसका कारण क्या बना? 22,000 वोट से हम लोग हारे थे हरियाणा में। अभी कारण आया कि 25 लाख वोटों की वहाँ पे चोरी हुई। क्लियरली दिखाया जा रहा है कि जिस मकान में 500 वोटर्स
का एड्रेस दिया गया है। जब कांग्रेस पार्टी के लोग वहां गए, उसको देखा तो वहां 500 लोग नहीं पाए गए, 3-4 लोग पाए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जहां जिसका एड्रेस 0 दिखाया हुआ है, तो ये भाई वो लोग थे जो पुल के नीचे सोने वाले लोग थे या मंदिर में सोने वाले लोग थे। वहां भी जब हमारी टीम गई कांग्रेस की तो पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका लेजिटिमेट एड्रेसेस उनके थे। ब्राजीलियन मॉडल, वो 22 जगह वोट दे दी हरियाणा में। तो हमें जागरूक रहना है और सभी महागठबंधन कार्यकर्ताओं को फोटो को ध्यान से देखिए वोटर लिस्ट में कि भाई कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। लोकल स्तर पे उसको पहचानने का काम करें। जैसे ऐसा कुछ आए तुरंत अपने कैंडिडेट को बताएं, पार्टी को बताएं और ऊपर हम लोग उस पर तुरंत उसको लोगों के सामने लाने का काम करें। एक चरण का मतदान बीत गया, जहां से भी फोन आ रहा है सब जगह से यही है कि 65%, 70%, 75% वोट जो है सो महागठबंधन के प्रत्याशियों के फेवर में पड़ रहा है। तो हम आप लोग सबसे अपील करेंगे कि भाई एक बार मौका दीजिए जय जी को यहाँ, और बिहार में तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एक बार पूरा फुल फ्लेजेड मौका आप दीजिए उनको, तेजस्वी जी को। और मैनिफेस्टो में भी है कि जिस घर में नौकरी नहीं है हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। भूमिहीनों को 2 से 3 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। यही बोल के हम खत्म करेंगे और अपील करेंगे कि 50,000 के मार्जिन से कम मेरे भाई, मेरे मित्र जय जी को जिताने का काम करें। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।